नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग प्रॉपर्टी लॉस को पिछले क्लास में समाप्त कर दिए थे और आज हम लोग नया चैप्टर का आगाज करने वाले हैं, यानी शुरुआत करने वाले हैं। और उस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात एवं समानुपात। क्या मेरे भाई? अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसके पीछे हमने जो आपको चैप्टर पढ़ाया है वह था नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, स्क्वायर रूट, उसके बाद एवरेज, फिर सर्ट्स एंड इंडिसेस, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। यानी इतना चैप्टर आपको हमने पूर्ण रूपेण पूरा कंसेप्ट के साथ सभी प्रकार का प्रश्न इन सारे चैप्टर में हमने आपको करवाया और बिल्कुल बढ़िया ढंग से आपको कंप्लीट करवाया गया है। बस आपका चेला इतना ही काम है, सारा कॉपी पर मेंशन कीजिए, जो बात फैक्ट लिखाया जाता है फैक्ट का जब भी आपको मौका मिले रिवीजन कीजिए, और जितना भी प्रश्न आपको बताया गया सभी प्रश्नों का मौका मिलने पर आप रिवीजन करते रहिए, तब जाकर के आप सभी चैप्टर पर सही से कमांड कर पाइएगा। क्योंकि मेरे बताने से कुछ नहीं होगा चेला, हम बता के चले गए, आप उस पर कितना मेहनत करते हैं मायने यह रखता है। और बिल्कुल उम्मीद है, हमको आशा है आपसे कि आप भी मेहनत जरूर करते होंगे। चलिए अब आज के चैप्टर का शुरुआत करते हैं। स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख भी रहा होगा, आज हम लोग जो है कॉमर्शियल मैथ का जो है बिल्कुल रीढ़ जिसको कहते हैं ना। देखिए आज के दौर में हमने शुरू में ही बोला था ना, जब हमने परसेंटेज का शुरुआत किया था, पीछे जो चैप्टर पढ़ाया हमने पढ़ाया ही बेसिकली सब, लेकिन जब हमने परसेंटेज का शुरुआत किया तो आपको हम एक ही बात बोल दिए थे चला कि यहां से बिल्कुल बारीकी ढंग से एकदम टकाटक नजर भिरा के रखिएगा चेला, क्योंकि चैप्टर भी आसान होगा और यह सब जितना भी चैप्टर पढ़ाएंगे सब एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। चाहे परसेंटेज का बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस का बात करें, रेशियो एंड प्रपोर्शन का बात करें, पार्टनरशिप का बात करें, मिक्सचर एलिगेशन का बात करें, टाइम एंड वर्क का बात करें, पाइप एंड सिस्टर्न का बात करें, है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस का बात करें, सिंपल इंटरेस्ट का बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करें, आगे का जो भी चैप्टर आपका कॉमर्शियल मैथ्स में बचा हुआ है सब इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम के व्यू से। ऐसे तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस सब में पढ़ना भी आपको कम है और एग्जाम में भी ज्यादा प्रश्न आता है। और एक बात चला, आज के दौर में अगर आप जी रहे हैं ना, तो मैथ्स बनाने के लिए दो चैप्टर का तो पारंगत होना आपको जरूरी है। वह दो चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन और एक है परसेंटेज, क्योंकि यही दोनों चैप्टर की मदद से हम बहुत सारे मैथ्स को सुविधापूर्वक हल कर पाते हैं। तो जिसमें परसेंटेज हमने आपको पढ़ा दिया, बिल्कुल बारीकी ढंग से हमने समझाया हर बात को और सभी प्रकार के प्रश्न का प्रैक्टिस भी करवाया। और दूसरा जो रीढ़ का हड्डी है आज के दौर में कॉमर्शियल मैथ्स का, वह है रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब हम आज उसी चैप्टर का चर्चा करने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात हो जाए रेशियो एंड प्रपोर्शन का। रेशियो जिसको हिंदी में कहा जाता है मेरे भाई, रेशियो जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुपात, अनुपात जबकि मेरे भाई प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? समानुपात। यानी इस चैप्टर का नाम क्या हुआ? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात एवं समानुपात। अब देखिए सबसे पहली बात है, जब हमने परसेंटेज का भी शुरुआत किया था तो पहले हमने बारीकी ढंग से आपको समझाया था कि परसेंटेज एक्चुअली है क्या। तो वैसे ही पहले हम यहां बारीकी ढंग से आपको समझाएंगे कि आखिरकार रेशियो है क्या, प्रपोर्शन है क्या, यानी अनुपात क्या है, समानुपात क्या है मेरे भाई। पहले इसको समझेंगे, क्योंकि देखिए कंसेप्ट होगा तभी तो आप बना पाओगे प्रश्न। केवल प्रश्न बनाने से नहीं होगा ना, कंसेप्ट भी होना आपके पास जरूरी है ना, ताकि बढ़िया से आप समझ पाओ, आपको इंटरेस्ट आए पूरे चैप्टर में। इसलिए आपके माइंड में हर चीज का कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं पहले रेशियो का। रेशियो जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुपात। देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, आराम से स्क्रीन को देखिए। अनुपात वह गणितीय व्यंजक है, हाँ चला, जो समान इकाई के दो राशियों के बीच में संबंध या तुलना, वही बात हुआ, संबंध या तुलना को दर्शाता है कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि कितना गुना कम या अधिक है। जी ऐसे हम लोग
रेशियो को डिफाइन किया करते हैं। यानी रेशियो, सीधा सा बात समझिए ना, तो रेशियो जो है समान इकाई के दो संख्याओं के बीच में, है ना, तुलनात्मक अध्ययन को दर्शाता है ना। यही रेशियो है तुलनात्मक संबंध को दर्शाता है। यही रेशियो है दो राशि के बीच में तुलनात्मक संबंध को जो प्रदर्शित करता है, वही रेशियो है। हमने कैसे डिफाइन किया? अनुपात वह गणितीय व्यंजक है ना, जो समान इकाई के, सबसे पहली बात जब हम रेशियो निकालते हैं तो वहां देखना होता है यूनिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। देखिए, अगर एगो आपका राशि जो है रुपया में है तो अगला पैसा में नहीं होना चाहिए, नहीं, दोनों रुपया में होना चाहिए। अगर एगो पैसा में है तो दूसरा भी पैसा में होना चाहिए। अगर एक राशि आपका मीटर में है तो अगला भी मीटर में होना चाहिए। एक सेंटीमीटर में है तो अगला भी आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए। यानी यूनिट तो सबसे पहले इक्वल होना ही चाहिए, है ना, बिल्कुल। तो अनुपात वह गणितीय व्यंजक है जो समान इकाई के दो राशियों के बीच में संबंध या तुलना को दर्शाता है ना, कि एक राशि की अपेक्षा जो है दूसरी राशि, है ना, कितना गुना कम या अधिक है। यानी कहने का मतलब है अनुपात वह गणितीय व्यंजक है जो समान इकाई के, यूनिट इक्वल होना चाहिए, समान इकाई के दो राशियों के बीच में संबंध या तुलना को दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि की अपेक्षा कितना गुना कम या कितना गुना अधिक है। यह हुआ आपका अनुपात। जैसे एक बात समझिए, अनुपात का सिंबल जो होता है चला, जैसे हम लिखे आपका 2:1, यही अनुपात का सिंबल है ना, यह आपका अनुपात का सिंबल है ना। तो आप देखिए लिखे 2:1, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इसका मतलब हुआ कि पहला जो राशि है ना वह दूसरे राशि का क्या है? दोगुना है। पहला जो राशि है दूसरे राशि का क्या है? दोगुना है। अब देखिए हम लिख रहे हैं 4:2, तो इसका भी मतलब तो यही हुआ कि पहला राशि जो है वह दूसरी राशि का दोगुना ही है। लेकिन देखिए, तो अगर रेशियो में यह भी लिखा हो तो इसको काट, जो कॉमन है कॉमन निकाल लीजिए। यानी 2 कॉमन तो यहां बच जाएगा 2, यहां बच जाएगा 1। इसका वास्तविक रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1 क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1, है ना। देखिए, अनुपात को बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। अनुपात का काम है गुणात्मक भाग को प्रदर्शित करना कि एक राशि दूसरे राशि की अपेक्षा कितना गुना कम या फिर कितना गुना अधिक है। इसको बड़ा छोटा आंकड़ा से मतलब नहीं है। हम लिखे जैसे 10:5। अरे भैया, तो यह भी तो वही दर्शा रहा है ना कि पहला वाला जो राशि है दूसरा राशि का दोगुना है। क्या है? पहला राशि जो है दूसरा राशि का क्या है? दोगुना है। तो इसको भी आप काट के लिख सकते हैं, यानी 2:1 इसका वास्तविक रेशियो होगा 2:1। तो यह भी आपको हम बता देते हैं चेला कि अगर ऑप्शन में 10:5 है, 2:1 है, तो देखिए ऐसा तो होने वाला नहीं है। लेकिन हम कहते हैं अगर बेटर आंसर अगर आपको चूज करना होगा तो बेटर आंसर आपका 2:1 होगा, क्योंकि रेशियो को बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। रेशियो का काम है दो समान इकाई के दो राशियों के बीच में संबंध या तुलना को प्रदर्शित करना कि एक राशि दूसरी राशि की अपेक्षा कितना गुना कम या फिर कितना गुना अधिक है, यानी ज्यादा है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको रेशियो समझ में आया होगा। हाँ, यह भी बात हमने आपको सिखलाया चेला कि ध्यान रखना मेरे भाई, जब आप रेशियो से प्रदर्शित कर रहे हो, रेशियो का काम है दो संख्याओं के बीच में संबंध या तुलना को दर्शाना, तो वहां जो दोनों राशि होना चाहिए उसका यूनिट इक्वल होना चाहिए। अगर एगो मीटर में तो अगला भी मीटर में, एगो सेंटीमीटर में तो अगला भी सेंटीमीटर में, एगो रुपया में तो अगला भी रुपया में, एगो पैसा में तो दूसरा भी पैसा में। ऐसा नहीं हो कि एक राशि आप मीटर में लिख रहे हो दूसरा राशि आप सेंटीमीटर में लिख रहे हो, यह गड़बड़ वाला बात है। यहां रेशियो आपका गलत हो जाएगा चेला। हमेशा यूनिट इक्वल होना चाहिए, है ना, यूनिट इक्वल होना चाहिए, तब जो है रेशियो बतलाएगा कि एक राशि दूसरे राशि का कितना गुना है, यानी या फिर एक राशि दूसरे राशि अपेक्षा कितना गुना अधिक है या फिर कितना गुना कम है। तो उम्मीद करते हैं कि रेशियो आपको समझ में आया होगा। हाँ चेला, रेशियो का काम क्या हुआ? गुणात्मक भाग को प्रदर्शित करना दो समान इकाई के राशियों के बीच में कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि जो है कितना गुना कम या फिर कितना गुना ज्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं बात को। देखिए, अनुपात का सिंबल आपने देखा, डबल बिंदु लगा दीजिए, अनुपात का सिंबल होता है ए अनुपात बी को आप A/B के रूप में प्रकट कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, A अनुपात B को A/B के रूप में प्रकट किया जाता है।
सीधा सा बात आप समझ सकते हैं, अनुपात मतलब बटा भी होता है चेला, है ना। जैसे लिखे हाँ 4:5, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई इसमें गलत वाला बात नहीं, 4 बटा कितना 5। तो ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में प्रकट किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए क्या है। ए अनुपात बी अनुपात सी में यदि प्रथम पद को x माना जाए तो द्वितीय एवं तृतीय पद को क्रमशः bx एवं cx मानना होगा। ध्यान दीजिएगा, अनुपात को हम जब भी हटाते हैं ना चेला, तो कोई ना कोई अनुपातिक राशि लगा के हटाते हैं। अब एक बात सुनिए, जैसे एक बात सुनिए, हम जैसे लिखे दो संख्याओं के बीच में रेशियो 2:1 का है, तो हमको तो रेशियो पता है दो संख्या के बीच में, वह संख्या थोड़ी पता कि संख्या क्या है। हाँ संख्या 10:5 भी हो सकता है, हाँ संख्या 20:10 भी हो सकता है, हाँ संख्या 26:13 भी हो सकता है। अरे सबका रेशियो तो अगर देखा जाए तो 2:1 ही आएगा। तो अगर हम सीधा बोले कि दो संख्या के बीच में 2:1 का अनुपात है, तो संख्या क्या 2 होगा और एक संख्या 1 होगा? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। वह संख्या कुछ भी हो सकता है, बस हमको यह पता लग रहा है कि पहला राशि दूसरे राशि की अपेक्षा क्या है, 2 गुना है। क्या बोले चेला? अनुपात का काम है गुणात्मक भाग को प्रदर्शित करना। तो देखिए अनुपात को जब भी हटाते हैं तो कोई ना अनुपातिक राशि लगा के ही हटाते हैं, है ना। तो अगर ए अनुपात बी अनुपात सी को तोड़ेंगे तो कोई ना कोई अनुपातिक राशि लगाएंगे। अब जो अनुपातिक राशि पहला में लगाइएगा वही दूसरा में लगाना होगा, वही तीसरा में लगाना होगा। देखिए तो हमने बोला ए अनुपात बी अनुपात सी में यदि प्रथम पद को x माना जाए तो द्वितीय एवं तृतीय पद को क्रमशः bx एवं cx मानना होगा। यानी अनुपात को जब भी हटाते हैं तब कोई ना कोई अनुपातिक राशि का प्रयोग चेला हम जरूर करते हैं, है ना। जैसे एक बात समझिए, हम लिखे है ना, अगर तीन संख्या का रेशियो 4:3:2 है ना, तो अगर हमको बनाना होगा तो एक संख्या को मानेंगे 4x, तो दूसरा को मानना होगा 3x, तीसरा को क्या मानना होगा 2x। हाँ अगर इसको 4 मानिएगा तो उसको 3 मानना होगा, उसको 2 मानना होगा। समझ रहे होंगे ना। तो हमने बोला कि अनुपात को हम जब भी हटाते हैं तो कोई ना कोई अनुपातिक राशि का प्रयोग हम जरूर करते हैं। जो अनुपातिक राशि का प्रयोग आप पहला में करोगे वही अन्य में भी करना होगा आपको। तो उम्मीद करते हैं कि रेशियो समझ में आया होगा। रेशियो में क्या बोला चला? अनुपात वह गणितीय व्यंजक है जो समान इकाई के दो राशियों के बीच में संबंध या तुलना को दर्शाता है कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि या फिर दूसरा राशि पहले राशि की अपेक्षा कितना गुना कम या फिर कितना गुना ज्यादा है। यानी सीधा सा बात समझिए, समान इकाई के दो राशियों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन जो होता है वही रेशियो होता है। रेशियो का काम ही वही है, तुलनात्मक संबंध को प्रदर्शित करना। हाँ दोनों का यूनिट इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हमने बोला चला कि आप ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में प्रकट कर सकते हैं। यानी सीधा सा बात, अगर 10 अनुपात आपके पास 3 है तो उसको आप लिख सकते हो 10/3। तीसरा पॉइंट हमने बोला चला, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी में यदि प्रथम पद को x माना जाए तो द्वितीय एवं तृतीय पद को क्रमशः bx और cx मानना होगा। चलिए तो यह बात हुआ किसका? रेशियो का। हमने आपको रेशियो समझाया। अब हम चलते हैं प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन होता क्या है, समानुपात क्या होता है? चलिए हाँ प्रोपोर्शन समानुपात। अब सुनिए समानुपात क्या है? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं। क्या बोले चला? जब दो अनुपात आप समझ गए पीछे, अनुपात का काम है दो संख्याओं के बीच में संबंध या तुलना को दर्शाना कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि जो है कितना गुना कम या फिर कितना गुना ज्यादा है। तो समानुपात पे चलते हैं। समानुपात का मतलब हुआ जब दो अनुपात, देखिए समानुपात, अनुपात का सिंबल ऐसे चला ऐसे, जबकि समानुपात यही डबल अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए, यह समानुपात यह अनुपात।
तो अब सुनिए, समानुपात क्या है? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो उसे समानुपात कहा जाता है, प्रोपोर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समानुपात। उसका सिंबल इस तरह से डबल अनुपात का चिन्ह है। चलिए अब देखिए, इसमें एक फैक्ट लिखा हुआ है, यदि ए अनुपात बी एवं सी अनुपात डी आपस में बराबर हो तो उन्हें ए अनुपात बी, अनुपात बराबर है तो समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, समानुपात सी अनुपात डी के रूप में, है ना, के रूप में लिखा जा सकता है। यहां पर दो बार लिखा गया है के रूप में, के रूप में, है ना, के रूप में लिखा जा सकता है। समझ गए बात को? तो अगर दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है ना। दो अनुपात अगर आपस में बराबर होता है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम समानुपात का प्रयोग करते हैं। समानुपात का जो सिंबल होता है वो डबल अनुपात का होता है। जैसे एक बात हम और लिख रहे हैं, जैसे हम बोले कि x अनुपात बाई और आप लिख पी अनुपात क्यू का अनुपात आपस में बराबर है तो लिखेंगे x अनुपात बाई समानुपात, है ना, p अनुपात क्या लिखेंगे? q, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि समानुपात भी आपको बिल्कुल बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। समानुपात का मतलब क्या हुआ? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो उससे समानुपात कहा जाता है। अब देखिए, इसको अगर हल करना होगा तो इसको लिखेंगे चला x बट्टा बाई, हमने अभी पीछे बताया भी था, a अनुपात b को आप a बट्टा b के रूप में प्रकट कर सकते हैं। बिल्कुल, अनुपात मतलब बटला और समानुपात मतलब बराबर, इसको आप लिख सकते हैं x बट्टा बाई बराबर p बट्टा क्या लिख सकते हैं आप? q। समझ गए ना बात को? तो अनुपात मतलब बटा और समानुपात मतलब बराबर, ऐसे आप यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन के दौरान। समझ रहे हैं बात को? अब फिर से एक बार सुन लीजिए, हमने अनुपात और समानुपात दोनों क्लियर करवा दिया। अनुपात का मतलब हमने बोला, अनुपात वह गणितीय व्यंजक है जो समान इकाई के दो राशियों के बीच में संबंध या तुलना को दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि की अपेक्षा कितना गुना कम या फिर कितना गुना ज्यादा है। हमने बोला ए अनुपात बी को चेला आप ए बट्टा बी के रूप में प्रकट कर सकते हैं, बिल्कुल प्रकट कर सकते हैं। उसके बाद उसमें एक पॉइंट हमने बोला चेला, ए अनुपात बी अनुपात सी में यदि प्रथम पद को एक्स माना जाए तो द्वितीय एवं तृतीय पद को क्रमशः bx एवं cx मानना होगा। उसके बाद हम आए प्रोपोर्शन यानी समानुपात में। हमने बोला कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो उसे समानुपात कहा जाता है। अनुपात में दो बिंदा ऊपर नीचे, अनुपात का डबल सिंबल लगाइए, वह समानुपात का सिंबल होता है ना। तो अनुपात मतलब बटा और समानुपात मतलब बराबर, कैलकुलेशन के दौरान आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर यानी अनुपात एवं समानुपात का टॉपिक नंबर फर्स्ट चला। बिल्कुल शुरू से एनर्जेटिक रहिएगा, अपने माइंड को पावरफुल बना करके रखिएगा। चला देखिए, सब चीज यहीं से होता है। अगर आपका सोच पॉजिटिव है ना तो दुनिया का कोई ताकत आपको नौकरी लेने से नहीं रोक सकता है। देखिए, सोचने से तो कैंसर ऐसा बीमारी ठीक हो जाता है मेरे भाई, लेकिन अगर आपका सोच गड़बड़ है ना तो बुखार भी कोरोना बन जाता है। इसलिए बिल्कुल आप इसको पॉजिटिव रखिए, है ना, एकदम सोच को पॉजिटिव रखना है। जब तक नौकरी नहीं लगे तब तक चैन का सांस आपको नहीं लेना है। और बाद बाकी हम बोलें जैसे जैसे हम आपको बोल रहे हैं वैसे उसे काम करते रहिए। बिल्कुल हम दावा करते हैं कि आपका नौकरी लगेगा, लेकिन आपको बिल्कुल पागलपन के जैसा काम करते रहना होगा। हम आपको बोले थे ना कि जब सब आसपास का लोग आपको कहे पागल है तब समझिए आपका दिशा सही है। पागल का मतलब यह नहीं कि दिन भर जाकर के इन्हें ढेला मार रहे हैं, ढेला मार रहे नहीं। पागल का मतलब है आपका रास्ता सही दिशा में पागलपन होना चाहिए, पढ़ाई के प्रति पागलपन होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि पागल जैसा इधर उधर घूमिए फिरिए तो और ओरिजिनल पागल हो जाइएगा आप, है ना। पागल का मतलब हम बोल रहे हैं आपको इस क्षेत्र में पागल बनना है। और जब आसपास के लोग आपको कह देंगे पगला गया तो ये समझिए कि आपका नौकरी हो गया है। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल आप एकदम पॉजिटिव माइंड को लेकर के बिल्कुल चलिए, सही सोच के साथ आप पढ़ाई कीजिए। जैसे जितना बताते हैं सारे कंसेप्ट का रिवीजन कीजिए, जब भी मौका मिले सारे प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए। बिल्कुल सब चीज आसान हो जाएगा। हमने शुरुआत के क्लास में ही बोला था कि जो लोग मैथ्स में कुछ नहीं जानते हैं, 0/0 हैं, बस हमको यह जानकारी होना चाहिए कि आपको 0 से लेकर 9 तक लिखने के लिए आता है कि नहीं आता है। क्योंकि दुनिया का जितना बड़ा से बड़ा संख्या, छोटा से छोटा संख्या होने चला,
वही 10 अंक के माध्यम से बनता है। तो बस हम वहीं से शुरुआत किए थे। आज लगभग 125 क्लास से ऊपर मेरे बैच में हो चुका है। आप देखे होंगे पूरा चैप्टर को बारीकी ढंग से हमने रगड़ा है। यह हम अपने मुंह से अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं, यह मेरा मेहनत है, इसलिए हम गर्व से कहते हैं। आप भी मेहनत कीजिए, आप भी गर्व से कहोगे। बस इसलिए कहते हैं चला आप मेहनत कीजिए, जितना ज्यादा हो सके रगड़िए। अरे जब तक रगड़ो, जब तक जो बात आपको नहीं आता, जब तक आप पूर्णतः उसको सीख नहीं लेते हैं। देखिए कोई कमजोर और कोई तेज नहीं होता है। हम ही आदमी थे, जब हम लोग 7th में हम थे तब हमको मैथ्स इतना काटता था, इतना डर लगता था कि हम पीछे के क्लास में हर बार कोई 13 नंबर, कोई में 15 नंबर लोग चढ़ाते थे। प्राइवेट स्कूल जाते थे तब, है ना, कि रोटी भुंजिया खाइए, 15 नंबर लाइए, 13 नंबर लाइए। लेकिन जब आदमी उस चीज के प्रति सही सोच रखा, पॉजिटिव माइंड को लेकर के जिस दिन हमने काम करना शुरू किया, 9th के बाद हमारा हर परिस्थिति चेंज हो गया। फिर हमने 10th में बढ़िया किया, 12th में बढ़िया किया, और उसके बाद मैथ को हमने आत्मसात कर लिया। जो आपके समक्ष हम दिख रहे हैं वह उसी का नतीजा है। अगर हम मैथ्स में फेल वहां नहीं होते तो आज मैथ्स इतना आसान मेरे लिए नहीं होता, है ना। लेकिन हाँ, इसके बाद भी हम बोलते हैं चला, आज भी हम तत्परता के साथ हर समय आपसे, किताब से, कहीं ना कहीं डेटा से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। आपसे भी बहुत सारा बात हम सीख लेते हैं। आपको लगता है कि आप जो है मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ चला, देखिए माइंड है, माइंड कब किसका तेजी से काम कर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे बैच में कोई बात उठा, कोई लड़का का दिमाग इतना तेजी से काम कर गया कि किसी चीज के प्रति इतना जल्दी से उत्तर दे दिया और इतना बेहतर उत्तर दिया, लेकिन हम तो एज ए टीचर उसको दबा देंगे, चुट्टा बैठो। लेकिन हमारा दिमाग वहां खटक रहा है, नहीं बचवा जो बात बोला है ना चल भाई सही बोला है। तो आपको तो हमने अपना इंप्रेशन बनाने के लिए बैठा दिया, हकीकत बात बता रहे हैं टीचिंग लाइन का, है ना। हमने अपना इंप्रेशन जमाने के लिए आपको बैठा दिया, बैठो फालतू का बात बकवास कर रहा है। लेकिन चेला उससे हम सीख लेते हैं कि नहीं लड़का बोला है तो कुछ तो तार्किक रूप। देखिए कब किसका माइंड जो है ना तेजी से काम कर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। और उसके प्रति आपका हो सकता है कि सोच कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात निकल करके आ जाए, तो उससे भी हम सीख लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे हमको सीखने के लिए नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है ना। इसलिए निरंतरता के साथ जिंदगी जब तक है तब तक सीखने का प्रयास कीजिए। हाँ, लेकिन अभी आपको वह बात सीखना जिससे कि आपका नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, आपका जिंदगी जो है बिल्कुल आसान हो जाए। उसके बाद आप जिंदगी में एंजॉय कीजिए और सीखिए, उसके बाद भी सीखिए, उसके बाद भी बेहतर करने का प्रयास कीजिए, नौकरी के बाद भी बेहतर करने का प्रयास कीजिए। जब तक आपका जिंदगी है तब तक आप बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। चला यह हम नहीं बोलेंगे मेरा चला नौकरी कर ले वहां से टेंशन फ्री, नहीं, नौकरी करने के बाद अगर आज देखिए, आज अंबानी का कहानी उठा के देखिए, अगर आपके पास 10 रुपया होता है तो 20 रुपया का चाहत होता, 20 रुपया होता है तो 40 रुपया का चाहत है, 100 है 1000 का चाहत है, 1000 है लाख का चाहत है, लाख है हाँ जिसके पास करोड़ का चाहत, जिसके पास करोड़ है अरब का चाहत है। समझ रहे हैं बात को? तो चाहत तो बढ़ते चला जाएगा। चला चाहत को बढ़ाइए, बिल्कुल चाहत को बढ़ाइए। जितना ज्यादा आप में चाहत होगा ना, अरे जितना ज्यादा भूख लगेगा उतना ज्यादा आप खाना खाइएगा। लेकिन भूख तो तब लगेगा ना जब उसके प्रति आप बिल्कुल जिम बिम कीजिएगा, बॉडी सोडी बनाने। क्या भूख लगेगा? आप खाना ठस करके जो है दिन भर रूम में बैठे रहिएगा तो आपको भूख लगेगा नहीं। भूख लगने के लिए उतना आपको हार्डवर्क करना होगा, है ना, उतना आपको फिजिकल वर्क करना होगा। एकदम बिल्कुल जाकर के बॉडी सोडी दौड़िए, धूपिए, एकदम जैसे बच्चा का जो स्थिति होता है, तब ने आपको भूख लगेगा, ज्यादा भोजन करोगे आप। इसलिए आप मेहनत कीजिए, जितना बताते हैं उतना पचाइए जल्दी से, तब तो आप आगे का बात सोचिए कि अगला दिन हमको सर क्या देंगे। तो चलो बात तो होते रहेगा, वैसे फिर क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। चलिए इसलिए और भी बात करेंगे हम लोग। हम तो हर समय आपको बोलते हैं कि बिल्कुल पॉजिटिव वे में आप काम कीजिए, जितना बताते हैं उतना को बस उतना ही लेके चलिए। हम ये भी नहीं कहते हैं कि अगर हम 10 तक बताएं तो आप 20 तक बनाओ, नहीं चला। हमने आज तक शुरू से देखा होगा कि हम जहां तक बताते हैं आपको वहीं तक बोलते हैं रिविजन करो चला, उसके बाद नहीं। बस उतना ही दूर आप बनाइए जितना हम आपको बताते हैं। हाँ, 2 बार 3 बार जितना बार हो सके। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत है 70 33 64, है ना, 90 44 पे आप कॉल कीजिए। दोपहर के समय में बिल्कुल हमसे बात होगा, जो भी आपका दिक्कत होगा उसका समाधान हम करेंगे। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट में बिल्कुल यही है, बस रेशियो का मतलब जो हमने बतलाया, रेशियो का इस्तेमाल और प्रोपोर्शन का इस्तेमाल। रेशियो मतलब बटा, रेशियो का काम है गुणात्मक भाग को प्रदर्शित करना। समानुपात का मतलब होता है जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो उसे समानुपात कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या पहला देखो, 4:13 समानुपात 64:x। अनुपात मतलब बटा, समानुपात मतलब बराबर। अच्छा मेरे भाई, तो इसको आप क्या लिखोगे? तो 4/13, है ना, बराबर में मेरे भाई इसको लिखेंगे
64 बटा क्या लिखोगे x मेरे भाई, 64 बटा x। चलिए 4 से काट लीजिए, कितना बार में, 16 बार में, है ना। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, यानी x बराबर हो जाएगा 16 गुना 13। बिल्कुल कैलकुलेशन को एकदम बिल्कुल बउआ के जैसा लीजिए। 16 गुना 13, 16 गुना 10 160, और फिर 16 गुना 3 48, 160 48 कितना मेरे भाई, ये हो जाएगा आपके पास 208। नहीं, 16 गुना 13 यानी 208, यही x का मान है 208। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। अनुपात का मतलब बटा, समानुपात मतलब बराबर। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है x अनुपात 4 समानुपात 48 अनुपात 16, तो x का मान बताओ। देखो चला, देखो मेरे भाई, x अनुपात मतलब बटा, समानुपात मतलब बराबर, यह हो गया 48 बट्टा कितना मेरे भाई 16। अच्छा 16 से काट लीजिए, कितना बार में, 3 बार में, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, यानी x बराबर 4 गुना 3, यानी क्या रिजल्ट हो जाएगा मेरे भाई, 12। क्या हो जाएगा, 12। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x। हाँ चला, इसको क्या लिखोगे मेरे भाई, 0.4 बटा 1.4, है ना, इजकल टू 1.4 बटा कितना मेरे भाई x, यही है ना। अब देखिए दशमलव हटाइए, ऊपर से एक अंक दशमलव, एक अंक नीचे से हट गया, बराबर था। 4 से काटिए, 4 को 2 बार में काटिए, 2, और यहां कितना हो गया आपका 7, है ना, 2 निकाल ली। अब 2 से इसको काट लीजिए, कितना बार में, 0 दशमलव कितना बार में मेरे भाई, 7 बार में, यानी x बराबर 7 7 49, एक अंक दशमलव के साथ, यानी 4.9 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर बी। हाँ ऐसा ही काट सकते थे आप, 4 के से यहां 2 से 0.7 बार में, 2 से 7 बार में, वही बात हुआ। लिखिए 2 चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इधर x हो गया, इधर हो गया आपका 4.9, x का मान यह हो गया। तो अनुपात मतलब बटा, समानुपात मतलब बराबर, अगर कैलकुलेशन के अर्थ में समझा जाए तो। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। देखिए 1/4 अनुपात 1/8 समानुपात 1/3 अनुपात 1 अनुपात 1/3 अनुपात 1 अनुपात 22। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, 1/4, हाँ बटा 1/8 बराबर कीजिए। हाँ चला, ये हो जाएगा आपके पास 1/3 बटा 1 बटा कितना मेरे भाई 22। कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए 8 को ऊपर भेज दो, है ना, और 4 आपका नीचे आ जाएगा, इधर कैलकुलेशन कीजिए, 22 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, 4 से 2 बार में चला, यानी 22 बराबर मेरे भाई 3 गुना 2, यानी कितना मेरे भाई 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 बराबर कितना चला, आपका उत्तर हो जाएगा 6। देखो आराम से, 1/4 बटा 1/8 पलटेंगे तो यह हो जाएगा 1 ऊपर 4 नीचे, 8 ऊपर 1 नीचे, यानी 8/4, 1/3 नीचे, 1 नीचे, 22 ऊपर, 22/3, है ना। 4 से 2 बार में तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, 22 गुना 1 22 और 3 गुना 2 6, यानी 22 बराबर कितना मेरे भाई 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए क्या कहता है, हाँ सुनिए आराम से, 1/5 अनुपात 1/x समानुपात 1/x अनुपात 1/1.25। अब देखिए इसको क्या लिखोगे आप, 1/5 है ना, बटा यह हो जाएगा आपका 1/x है ना, बराबर में यह हो जाएगा आपका 1/x है ना, बटा 1/1.25। अब इसको सोल्व कीजिए आराम से। देखिए x पलट के ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, 1.25 ऊपर गया, x नीचे आया। अब इसको जो है सके सोल्व कर लीजिए तिरछा तिरछी। अब गुना करोगे तो x² बराबर कितना मेरे भाई 6 कितना हो जाएगा आपका 25, नहीं x² बराबर 6.25। अब लिखेंगे x बराबर, आपको हमने सिखलाया है चेला कि एक साइड का जो पावर होता है वह दूसरा साइड जाकर के पलट जाता है, 2 जाकर के पलटेगा, 1/2 होगा,
1/2 का मतलब रूट हुआ, यानी स्क्वायर रूट, यानी अंडर रूट 6.25। देखिए 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25, 2 अंक के बदले रूट के बाहर करेंगे 1 अंक दशमलव। यह सब सिखा चुके हैं, इसमें ज्यादा हमको माथा पेची नहीं करना है, क्योंकि यह सब पहले से हम आपको क्लियर करवा चुके हैं। पीछे हमने बहुत मजबूत बांध तैयार किया है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, स्क्वायर रूट, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इतना सारा मजबूत बांध हमने तैयार कर लिया है बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। इसलिए अब इस सब में ज्यादा समय हम देने वाले नहीं है। चला, आप मेहनत कीजिए, आप प्रैक्टिस करो, पीछे की बात को ध्यान में रख करके 2.5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए, तो यह था आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। देखिए टॉपिक नंबर 2 आगे का बात, इसमें बस टॉपिक नंबर फर्स्ट में हमने आपको यही सिखलाया कि अनुपात का कैलकुलेशन करते हैं, समानुपात का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नहीं। और स्टार्टिंग में हमने अनुपात के बारे में बतलाया, समानुपात के बारे में बतलाया। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 का शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि समय का अभाव है। टॉपिक नंबर 2 में हम आपको सिखलाएंगे, चला आज ही बता देते हैं, क्योंकि शुरुआत करने से नहीं, पूरा निचोड़ निकालेंगे उसका। टॉपिक नंबर 2 में हम रेशियो को मर्ज करने के लिए सिखलाएंगे। जितना प्रश्न बतलाएंगे हाल फिलहाल के एग्जाम में ध्यान में रख करके बतलाएंगे, कैसे आज तक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया और आगे पूछे जाने की संभावना है, हर एक प्रकार का प्रश्न क्लियर करवाएंगे टॉपिक नंबर 2 का। लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास यहीं तक होगा। बस आज हम आपको यही चीज समझाए, रेशियो है क्या, प्रोपोर्शन है क्या, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, अनुपात समानुपात का कैलकुलेशन करते कैसे करते हैं। बस आज इतना ही, आप जाकर के एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। कल के क्लास से फिर मजेदार तरीका से आगे बढ़ेंगे, जोरदार तरीका से। और इसके बाद जो है आपका जो है मॉक टेस्ट चलता है झारखंड जीके का। तो जो लोग झारखंड से रिलेटेड हैं, है ना, तो वह झारखंड के एग्जाम देते हैं तो वह तो बिल्कुल मॉक टेस्ट में जुड़ेंगे 8:30 बजे से। हाँ चला, एक बात और बतला देना चाहते हैं, आप लोग को हमने बहुत सारा चैप्टर क्लियर करवा दिया है, तो इसलिए 1 जुलाई से हमने एक बैच प्रारंभ किया है, ध्यान दीजिएगा। घोषणा हो गया, एप्लीकेशन पर आपको दिख रहा होगा। वह बैच का नाम है मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग स्पेशल टेस्ट बैच। हाँ बिल्कुल, आप भी अब उतना पढ़ लिए हैं, और जो नहीं भी पढ़े हैं, जो हमसे नहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको भी आप बता दीजिएगा। यह जो बैच होगा यह हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके होगा। चाहे बिहार का कोई एग्जाम हो, झारखंड का कोई एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, कहीं का यूपी का कोई एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम का बात करें तो हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके इसमें टेस्ट होगा। डेली टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसमें 20 मैथ्स का प्रश्न होगा, 5 रीजनिंग का प्रश्न होगा, यानी 20-25 मिनट आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे और सभी प्रश्नों का बिल्कुल निचोड़ तरीका से पूरा का पूरा डिस्कशन करवाएंगे। पहला प्रश्न में क्या है, कैसे है, यानी 2500 प्रश्न का संपूर्ण व्याख्या करेंगे। और यह बैच का जो फी है वह फी है आपका 101 रुपया, हाँ, प्रति माह। 101 रुपया प्रति माह, यानी पर मंथ आपको 101 रुपया लगेगा। मंडे टू सैटरडे इसमें टेस्ट होगा। बिल्कुल जुड़े, जो बैच से लोग हैं वो तो जुड़े ही, है ना। 1 महीना आपके पास वैलिडिटी होगा, फिर आपको उसके लिए रिन्यूअल करना होगा। हाँ, डेली टेस्ट, डेली सॉल्यूशन, यानी अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं या फिर आगे उम्मीद है तो बिल्कुल इसमें ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यह जो है बहुत ही किफायती है आपके लिए और बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, सारा का निचोड़ वही। अगर आप यह टेस्ट करते रहोगे 5-6 महीना तक लगातार आप करते रहिएगा, तो फिर आपको समझिए अलग से मैथ रीडिंग में समय देने की आवश्यकता ही नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में जाओ, हिट करो। इसलिए बिल्कुल जो बैच से जुड़े लोग हैं वह तो ये बैच को परचेज करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस होगा आपका जितना बात हमने बतलाया है। और भी लोग को आप लोग कन्विंस कीजिएगा ताकि सब लोग इस बैच से जुड़ पाए
और बहुत मजा आएगा। 25 क्वेश्चन प्रतिदिन आपका क्लियर होगा, बिल्कुल अलग अलग नया नया ढंग का जो भी प्रश्न आया है मार्केट में, है एग्जाम हुआ है और भी जो प्रश्न हमको लगेगा कि बतलाना है, बिल्कुल 25 प्रश्न बिल्कुल डेली होगा। टेस्ट के माध्यम से 20 मैथ्स, 5 रीजनिंग, फीस 100 रुपया प्रति महीना। बिल्कुल हम गुरु दक्षिणा लेते हैं साहब आपसे, और कुछ लेते हैं, है ना, ताकि जुड़ पाए आप आसानी से, है ना। कितना गरीब बच्चा क्यों नहीं हो, सब कोई जुड़े, ऐसा नहीं। देखिए कितना लोग के मन में लगता है कि मास्टर 100 रुपया में पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा होगा, ऐसा बात कोई लड़का ही हमको बोला है कि सर हम किसी को शेयर किट बोलता है 100 रुपया में क्या पढ़ा देगा भाई। चलिए आपको पता है कि 100 रुपया में आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, अरे 100 रुपया में 10,000 का चीज आपको पढ़ा रहे हैं जो नहीं मिलेगा 10,000 में आपको, है ना। तो बिल्कुल आप भी जुड़े, दोस्त को भी जोड़े, जितने भी आपके कजन हैं सभी को एक बार कन्विंस कर दीजिए। बिल्कुल एकदम फ्रेश बैच 1 जुलाई से, और सारा का पीडीएफ भी मिलेगा आपको और उसका लाइव सॉल्यूशन भी होगा। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, यानी कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।